कभी सोचा है ये हवा चलती क्यों है? आज इसी अदृश्य ताकत के पीछे का साइंस समझते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो हवा क्यों चलती है? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे चारों तरफ की हवा में ही। चलो पता लगाते हैं। हवा के चलने का सारा खेल एक ही चीज में छुपा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आसान भाषा में हवा का वजन। देखो, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ये सिर्फ खाली हवा नहीं है। इसका अपना वजन होता है। सीरियसली, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसका वेट होता है। और यही वजन जब धरती पर दबाव डालता है उसे ही कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हर पल हम सब पर है। इसे मापते हैं मिलीबार्स में। सी लेवल पर ये एवरेज 1013 मिलीबार्स होता है। बस एक आइडिया के लिए ये नंबर याद रखो। ओके, तो प्रेशर तो है, पर इससे हवा कैसे चली? इसका एक सुपर सिंपल रूल है। बस ये एक लाइन याद कर लो, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ऑलवेज। पर ये हाई और लो प्रेशर बनता कैसे है? इसका कनेक्शन है टेम्परेचर से। ठंडी हवा भारी होती है तो बनाती है हाई प्रेशर। गर्म हवा हल्की होती है तो बनाती है लो प्रेशर। सिंपल। तो देखो, विंड बनती कैसे है? स्टेप 1, सूरज जमीन गर्म करता है। स्टेप 2, उसके ऊपर की हवा गर्म और हल्की हो जाती है, मतलब लो प्रेशर। स्टेप 3, अब उस खाली जगह को भरने के लिए ठंडी भारी हवा तेजी से आती है, एंड बूम, हवा का यही मूवमेंट विंड है। वेट, कहानी में एक ट्विस्ट है। हवा कभी सीधी नहीं चलती, पर क्यों? तो सवाल ये है कि हवा सीधी क्यों नहीं जाती, हमेशा घूमती क्यों है? इसका जवाब है हमारी पृथ्वी का घूमना। क्योंकि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है, हवा भी मुड़ जाती है। इसी मैजिक को कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। और ये मुड़ने का भी एक रूल है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं राइट की तरफ मुड़ती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। ओके, तो अब हमें पता है हवा क्यों और कैसे चलती है। पर क्या सारी हवाएं सेम होती हैं? नोप। बेसिकली 3 मेन टाइप्स हैं। परमानेंट, जो साल भर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। पीरियोडिक, जो सीजन के हिसाब से बदलती हैं। और लोकल, जो किसी छोटी सी जगह पर चलती हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, मॉनसून, गर्मियां वाली लू और शाम को चलने वाली सी ब्रीज, ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ विंड्स हैं। और फाइनली, साइंटिस्ट इस हवा को मेजर कैसे करते हैं? हवा की स्पीड मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एनीमोमीटर। और हवा की डायरेक्शन, उसके लिए होता है विंड वेन। ये तो पक्का देखा होगा छतों पर। तो चलो क्विक रिकैप करें। हवा का वजन होता है जिससे बनता है प्रेशर। हवा चलती है हाई से लो प्रेशर। अर्थ के घूमने से हवा मुड़ जाती है, यह है कोरियोलिस इफेक्ट। और इसे मापते हैं एनीमोमीटर और विंड वेन से। गॉट इट? तो अब आपको पता है कि हवा क्यों चलती है। पर क्या ये सोचा है कि एक हल्की सी हवा एक खतरनाक तूफान कैसे बन जाती है? ऐसे ही और मजेदार साइंस फैक्ट्स के लिए फॉलो प्रकृति और जियो फॉर मोर।